हाय गाइस, गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी में एक एंगेजमेंट रेट नाम का मैट्रिक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी यूज़ किया है तो उसमें एक बाउंस रेट नाम का ऑप्शन होता था, जिसका मतलब होता था कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आ रहा है, विजिट कर रहा है, तो वो अगर मतलब एक ही पेज पढ़ता है तो वो बाउंस उसके बाद चला जाता है तो वो बाउंस रेट हो जाता है ना। तो बाउंस रेट होता था उसमें, जो कि एक नेगेटिव मैट्रिक है, मतलब वो काउंट करते हैं कि कितने लोग आपकी साइट से जा रहे हैं सिर्फ एक पेज व्यू करके। ठीक है, चाहे वो आपकी साइट में 1 घंटा रहे, चाहे 1 मिनट रहे, तो वो बाउंस ही माना जाएगा। मतलब वो ऐसा माना जाएगा कि वो मतलब आपकी साइट को इंगेज नहीं कर रहा है, जो कि जिसपे काफी कमी थी। मतलब एक तरह से वो पूरा स्टोरी जो है वो बताता नहीं था। तो एंगेजमेंट रेट नया ऑप्शन आया है GA4 में, नया मैट्रिक्स आया है। तो ये क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंट ऑफ इंगेज सेशंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इंगेज सेशन डिवाइडेड बाय सेशंस। तो इंगेजमेंट सेशन क्या होते हैं, इंगेज सेशन क्या होता है? तो इंगेज यानी आप वेबसाइट में गए, आपने वहां पे कुछ इंगेजमेंट किया, मतलब कुछ इस तरह की एक्टिविटी करी या फिर इतने टाइम तक एक्टिविटी करी कि उसको मान सकते हैं कि आपने उस वेब पेज मतलब आपको वेब पेज पसंद आया ओवरऑल। ठीक है, तो अब गूगल एंगेजमेंट पे काफी ध्यान दे रहा है। एसईओ भी एक तरह का एंगेजमेंट। एसईओ अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ज्यादा देर तक रुकता है तो गूगल इसको मानता है कि उसने आपकी वेबसाइट को लाइक किया है, तो आपकी रैंकिंग पे भी इससे फर्क पड़ता है। तो फिलहाल हम टॉपिक पे वापस आते हैं, एंगेजमेंट रेट क्या होता है। तो एंगेजमेंट रेट क्या होता है, इसको जानने के लिए वन ऑफ दीज 3 थिंग्स आर कंसिडर्ड एज इंगेजमेंट इन GA4। तो एंगेजमेंट रेट बहुत सारे उसमें होता है, जैसे फेसबुक में भी होता है और बहुत सारे अलग अलग एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, उनमें भी होता है, लेकिन GA4 में भी नया है। तो GA4 में इसकी डेफिनेशन इन तीनों में से तीनों फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो व्यूइंग मोर देन 1 पेज व्यूज पर सेशन। तो अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आया, उसने एक से ज्यादा पेज देखा, मतलब जिस पेज पे आया वो इसके अलावा भी एक पेज पे गया, तो वो इंगेज सेशन काउंट होगा। तो इसको चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं कुछ सर्च करता हूँ, जैसे ब्लॉगिंग, क्या हो गया, ब्लॉगिंग मिनिमम। ठीक है, तो मैंने ये सर्च किया, तो इसमें मेरा एक आर्टिकल है, तो मैं इसको ही दिखा देता हूँ आपको ताकि मेरा पेज व्यूज बढ़े। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ब्लॉगिंग क्या है, मैं गया और यहाँ पे कोई लिंक होगा, यहाँ पे ये लिंक है। ठीक है, जो मेरी अपनी साइट का ही है, तो मैं इस पे चले जाता हूँ। तो ये खुल गया है, तो ये दूसरा पेज खुल गया। तो मैंने एक सेशन किया, मैं इस पेज पे आया, मैंने इसके अलावा मेरी साइट का दूसरा पेज ओपन किया, तो ये इंगेजमेंट हो गया। तो ये मतलब एक से ज्यादा पेज मैंने ओपन किया, तो ये इंगेज सेशन काउंट होगा। ठीक है, तो ये गूगल की नजरों में एक इंगेजमेंट है। और दूसरा हम बोल सकते हैं इवेंट कन्वर्जन हैपेंड। इन सब में से कोई भी एक चीज अगर होती है आपकी वेबसाइट में, तो वो एक इवेंट कन्वर्जन माना जाएगा। तो ये कैसे देखते हैं, कन्वर्जन एक इवेंट होता है। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट मतलब आपकी वेबसाइट में कोई एक्टिविटी हुई, जैसे क्लिक को भी एक इवेंट मान सकते हैं, स्क्रॉल को एक इवेंट मान सकते हैं। तो आप सेटिंग्स में चले जाना है, इसके बाद आपको इवेंट्स में आ जाना है। ठीक है, इवेंट्स में आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये इवेंट्स होते हैं। ऐड क्लिक को तो कन्वर्जन मानते ही हैं, क्योंकि ऐड क्लिक हुआ तो आपको उससे बेनिफिट हुआ। ठीक है, वो तो कन्वर्जन है ही। ऐड इंप्रेशन को भी अगर आप कन्वर्जन मानना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं मानता हूँ, तो वो आप मान सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे जो डिफॉल्ट वाले कन्वर्जन है उनको सिर्फ फाइल डाउनलोड कन्वर्जन माना है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर आके कोई फाइल डाउनलोड मार रहा है तो उसका मतलब वो कुछ इंगेज कर रहा है आपसे सच में। तो यहाँ पे तो ऐसे महान महान इंगेजमेंट है, सॉरी इवेंट्स है, जिनको देख के आप मतलब आपके होश उड़ जाएंगे। स्क्रॉल, अगर आप चाहते हैं कि किसी बंदे ने स्क्रॉल भी किया आपकी वेबसाइट पे, उसको भी आप अगर एक इवेंट मानना चाहते हैं, उसको भी आप बेनिफिट मानना चाहते हैं, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। पर मेरे को नहीं लगता है कि वो कोई इवेंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कस्टम अपनी मर्जी का इवेंट बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सो इनमें से अगर कोई भी एक चीज होती है, लेट्स से मैं यहाँ पे गया और मैंने स्टोरी पे क्लिक किया। ठीक है, तो मैं इसको भी मान सकता हूँ इंगेजमेंट। तो अगर मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने मतलब किसी लिंक पे क्लिक नहीं किया, मैं दूसरे पेज पे नहीं गया, मैं लेकिन एक ही पेज में गया और मैंने इस पे स्टोरी पे क्लिक किया, तो दैट्स आल्सो काउंटेड एज एन इंगेज सेशन। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये होगी। और तीसरी कंडीशन है, मैं इस पेज में गया, पहली बार आया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस मैंने स्क्रॉल भी नहीं किया, मैं ऐसे ही रहा और मैं 10 सेकंड गुजार गया और मैंने पेज को कट करके मैं निकल गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं 10 सेकंड रहा बस। तो वो भी बाय डिफॉल्ट एक इंगेजमेंट माना जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड तो लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख के निकल जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो एक इंगेजमेंट है, एक मतलब सही मायनों में एक इंगेजमेंट है। तो अगर आप इस 10 सेकंड का टाइम को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब तक 1 मिनट तक मेरे वेबसाइट में कोई रहे नहीं लगातार, तब तक मैं उसको इंगेजमेंट नहीं मानूंगा, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं डेटा स्ट्रीम, प्रॉपर्टी के डेटा स्ट्रीम में, और कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स। नेट थोड़ा सा स्लो है, और मैं आपको बता दूं इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि तीनों चीजें होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो तो उसको हम एज अ एंगेजमेंट सेशन मानेंगे। ठीक है, द मोर द एंगेजमेंट रेट इज द मोर गुड आवर वेबसाइट इज परफॉर्मिंग। ठीक है, तो शो मोर पे जाएंगे और एडजस्ट सेशन टाइम आउट। एडजस्ट सेशन टाइम आउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सेकंड बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ से आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं
मैक्सिमम जो 60 सेकंड होता है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सेव कर लेता हूँ, क्योंकि 60 जब तक 1 मिनट तक कोई आपकी वेबसाइट में रहा नहीं तब तक हम मान नहीं सकते कि उसने कुछ इंगेज हुआ है हमारी वेबसाइट से। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ हो जाती है तो उसको गूगल एनालिटिक्स एक वो काउंट करेगा। अब मैंने इसको 60 सेकंड कर दिया तो 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय।